गणतंत्र दिवस का जश्न प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर सरकार के मंत्रियों ने झंडा फहराया। मंत्री सुभाष गर्ग ने जोधपुर में, ममता भूपेश ने झुंझुनू में, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में तिरंगा फहराया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में, अशोक चांदना ने बूंदी में और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजसमंद में तिरंगा फहराया। मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में तिरंगा फहराया। प्रमोद जैन भाया ने बारा में, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जयपुर में, हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ब्रिजेंद्र ओला ने चूरू और राजेंद्र गुड़ा ने टोंक में तिरंगा फहराया। उधर बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिरंगा फहराया। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में बीजेपी का योगदान जारी है। वाजपेयी युग में देश परमाणु शक्ति संपन्न बना। आयुष्मान भारत ने लोगों का मुफ्त इलाज किया। राम मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देश आजाद है लेकिन भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे लड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में लगे हैं। कटारिया ने कहा कि देश में अभी भी कई देशद्रोही शरण लिए हुए हैं, उन्हें बेनकाब करना होगा। राजस्थान की राजधानी और बड़ी चौपड़ के इस ऐतिहासिक स्थान पर वर्षों से एक परिपाटी के आधार पर प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री दोनों ही ध्वजारोहण करते हैं। उस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष राघव जी, एमपी साहब रामचरण जी, बहनशील धाबाई, भाई कर्नावट जी, मेरे विधानसभा के साथी और आप सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप और मैं इतना भाग्यशाली हूं कि देश की आजादी के बाद पैदा होने का ईश्वर ने मौका दिया। और इसलिए हम सब लोग इस बात का विचार करें कि इस देश के सपूतों ने 1000 वर्षों तक संघर्ष का एक तरह से प्रण लेकर के जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया है, भारत के पूरे इतिहास को जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है इस देश की महान संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखने के लिए बड़े लंबे कालखंड तक संघर्ष का एक श्रृंखला चली थी। देश की आजादी का श्रृंखला भी उसी में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सनातन देश भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला। उसी के साथ दुनिया में ये प्रमाणित विचार है कि अपना देश, अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी विरासत, और इस लिहाज से दुनिया के सुदूर पूरे नक्शे पे देखें तो यकीनन भारत एक ऐसा देश दिखता है जिसमें संभावनाएं हैं, जिसका एक समृद्ध इतिहास है। और इसलिए उस इतिहास के नाते, उस विरासत के नाते पूरी दुनिया में आज राष्ट्रवाद के विचार को जिस तरीके की स्वीकार्यता है, उस नाते राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना ये दूसरा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिसने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर अपने उन तमाम महापुरुषों से, उन पूर्व पार्टी के तमाम नेताओं की सीख और प्रेरणा से 6 अप्रैल 1980 को उद्भव हुई भारतीय जनता पार्टी की उस सनातन परंपरा का हम सब